आज डिफ़िकल्ट वर्ड सीरीज़ का 30th डे है और मैं यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स और एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूँ, माय नेम इज़ जॉयस और मैं यहाँ पे वर्ड परमिट इजी डिक्शनरी को काफ़ी समय से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे मैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैं उनको यहाँ पे बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, होपफुली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन फैसिलिटेटर जहाँ पे एक सुविधाजनक के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में मैं आप लोगों की हेल्प करने में, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़, जो भी मतलब अगर आप देखेंगे वर्ड परमिट इजी डिक्शनरी को, तो उनके उस तरह से, जिस तरह से डिक्शनरी दी हुई है, यहाँ पे मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको आसानी से वर्ड्स याद हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। याद का इन द सेंस बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू रिटेन हो जाएंगे। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 361। 360 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख लीजिए और सारी जो भी प्लेलिस्ट अभी तक जो भी मैं इन दिनों काम कर चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं। अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने देख सकते हैं सोशल हैंडल्स हैं, इनको आप चाहें तो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, जो भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। So as it is written, the first word is that's called foible. What is it? Foible. What is it? Foible मतलब क्या होता है? किसी तरह की कमजोरी होती है, स्पेशली अगर हमारे कैरेक्टर में कोई कमी होती है, या सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, कोई भी तरह की हीनता होती है या दोष होता है, किसी भी कमी के होने को हम foible बोलते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स क्या हैं? लाइक वीकनेस, कोई भी कमजोरी, वीक पॉइंट हो, शॉर्ट कमिंग हो। हमारे अंदर भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं और हम टाइम से रियलाइज कर ले तो अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर कौन सी शॉर्ट कमिंग है, देन वी शुड वर्क ऑन इट। फ्लॉ, कोई भी कमी का होना, या इम्परफेक्शन, जो कि हम सब लोग हैं इम्परफेक्ट। टॉकिंग टू मच इज वन ऑफ हिज फॉइबल। बहुत ज्यादा बात करना उसकी क्या है? एक कमजोरी है। इट इज, देखिए सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू जो वर्ड्स है, अब ये देखिए यहाँ पे जो फॉइबल है, इसका ये क्या है? ये नाउन की तरह यूज हुआ या नहीं हुआ? आप इधर भी देखिए, इट इज अ बिग फॉइबल। अब ये अ लगा है, ये क्या है? आर्टिकल है, किसके लिए लगा है? फॉइबल के लिए लगा ना, इट मीन्स दैट इज अ नाउन। तो आप इस तरह से ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अगर आप चैनल पे जाकर के देखेंगे, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई है तो बड़ी ही अच्छे से डिटेल में किया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो वर्ड है उसका यूज एग्जाम्पल में द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तभी वो सेंटेंस में करेक्टली फिट होगा। तो इट इज अ बिग फॉइबल ऑफ ऑल द पीपल, यह सभी लोगों की एक बहुत ही बड़ी क्या है? कमजोरी है। नेक्स्ट इज इट्स कॉल्ड फोमेंट। इट इज फोमेंट। ये क्या है? ये एक वर्ब है, वर्ब जो कि एक क्रिया होती है। सेंटेंस में देखिएगा वर्ब की तरह यूज हुआ या नहीं ही हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भड़काने से, किसी को उकसाने से। इंसान छोटी सी बात में वो उस बात से ही बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाए। इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एक्साइट करना, इंस्पायर करना एंड इंकरेज करना। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं पर कुछ नेगेटिव भी हैं। लाइक इंस्टिगेट करते हैं, किसी को भड़का रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कि कोई आपको मैनिपुलेट करके किसी तरह से भड़का तो नहीं रहा है, या इनडायरेक्टली आपको किसी चीज के लिए उकसा तो नहीं रहा है। द रिबल्स, रिबल का अर्थ होता है विद्रोह करना। नो द ट्रूथ एंड सीक टू फोमेंट रेवोल्यूशन, और जो विद्रोही थे वो सच्चाई क्या थे? वो जानते थे और क्रांति भड़काना चाहते थे, क्योंकि वो सच जानते थे। जो लोग ज्यादा सच बोलते हैं वो थोड़े विद्रोही कंसीडर भी होते हैं, उसके साथ साथ लोग नापसंद भी करते हैं। तो इस वजह से वो क्या चीज को चाहते थे? क्रांति को भड़काना चाहते थे। एंड दैट्स एन अटेम्प्ट टू फोमेंट डिस्कॉर्ड। और यह क्या है? डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कलह का। यह कलह भड़काने का एक क्या है? प्रयास है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास है। फोबिया, फोबिया क्या है? फोबिया ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोकने से या सहन करने से होता है, सीज कर लेने से,
सीज का मतलब रोक देना, किसी चीज को रोक रहे हैं। गिव अप छोड़ देने से, होल्ड बैक रुक जाने से, विद होल्ड अवॉइड करने से। ठीक है, तो ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं, बहुत ही सिंपल से मीनिंग्स हैं जिससे आप फोबिया का अर्थ समझ सके। हिज डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, और उसके डॉक्टर ने क्या किया, उसको परामर्श दिया, टू फोबिया फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से दूर रहने का, उसे रोक देने का कि आप अल्कोहल मत लीजिए। आई कुड नॉट फोबिया स्माइलिंग, और मैं क्या नहीं रोक सका, अपनी मुस्कुराहट को। किसी सिचुएशन पे शायद मुस्कुराना नहीं होगा, पर हो जाता है कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। जब अच्छी मुस्कुराहट हो तो आपको मुस्कुराना चाहिए, पर गलत जगह पे मत मुस्कुराइएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फोगो। फोगो मतलब क्या होता है, फोगो इन द सेंस ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है त्यागने से या छोड़ देने से। कट आउट, किसी को कंप्लीटली हटा देते हैं अपनी लाइफ से। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है पतन होना। रिफ्यूज, मना कर देने से। सेक्रीफाइस कर देना, या हम हिंदी में बोलते हैं सेक्रीफाइस को, जैसे हमने किसी चीज को किसी के लिए छोड़ दिया। अबेंडन, सिमिलर मीनिंग, छोड़ देने से। आई हैड टू फॉरगो लंच, और मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना लंच को छोड़ना पड़ेगा। देखिए एग्जाम्पल इतने इजी बनाइए जिससे आपको ये वर्ड है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आसानी से याद हो जाए। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल एग्जाम्पल इसलिए लेना पसंद करती हूँ जिससे मैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं लेती, पर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि मैं बहुत ही ईजी वे में डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूं। I shall have to forego the pleasure of seeing you this week. और मुझे क्या नहीं करना, क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वीक तुम्हें देखने का जो खुशी है उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं इस हफ्ते तुमसे नहीं मिलने आ पाऊंगा या मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे इस हफ्ते, प्लेजर मतलब होता है खुशी, आनंद, तो इस वीक मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, इस वजह से मुझे इसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या, देखने के मिलने के लिए जो हमें एक एक्साइटमेंट होता है। फॉरसेक, फॉरसेक का अर्थ भी सिमिलर होता है, छोड़ देने से। स्पेशली कब, जब भी हम किसी से मित्रता तोड़ते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ये भी एक वर्ब है। अबेंडन, अबेंडन में भी प्रीवियसली बता चुकी हूँ। डेजर्ट करना, डेजर्ट का यूज एक नॉवल है, जो नॉवल थॉमस हार्डी ने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे थॉमस हार्डी ने इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें हुआ है। बहुत ही फेमस नॉवल है उनकी, टेस्ट, ऐसे टेस्ट करके कोई नॉवल है, मुझे पूरी कंप्लीट याद नहीं है तो मैं उसको भी बोलना भी नहीं चाहती, बट उसमें एक डेजर्ट का यूज हुआ। तो जब मैं पढ़ रही थी वो नॉवल तो मैं ये सोच रही थी, वैसे तो डेजर्ट अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर यहाँ डेजर्ट का मीनिंग किस तरह से यूज हुआ है। तो इस यहाँ पे डेजर्ट का अर्थ हुआ है किसी को छोड़ देने से होता है, किसी को बहका के छोड़ देने से होता है। ठीक है, लीव, क्विट, क्विट का मतलब कहता ना, स्मोकिंग को क्विट कर दो, मतलब छोड़ दो। रिजेक्ट करना, ये सब फोरसेक की मीनिंग है। यू मस्ट फोरसेक योर बैड हैबिट्स, और तुम्हें क्या करनी चाहिए, अपनी बुरी आदतों को। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है ये एक मॉडल वर्ब है जिसमें कंप्लीटली जरूरी होता है ना, तो तुम्हें ये जरूरी है कि तुम बुरी आदतों को क्या कर दो, छोड़ दो। ही डिसाइडेड टू forsake पॉलिटिक्स फॉर जर्नलिज्म, और उसने फैसला लिया, क्या फैसला लिया, राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। किसके लिए, पत्रकारिता के लिए। ठीक है, जर्नलिज्म मतलब होता है पत्रकारिता। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज fortuitous. What is it? It is called fortuitous. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, आकस्मिक या अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, यह आकस्मिक का जो अचानक से हो जाए, ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से ना पता हो। और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। लाइक चांस, अनएक्सपेक्टेड, कैजुअल, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब जिसका पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते। अनफॉरसीन, जो पहले से देखा नहीं हुआ था। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल, सिमिलर मीनिंग्स है फॉर्चुइटस के। द मीटिंग विद जैक वॉज फॉर्चुइटस। जैक के साथ जो मेरी मुलाकात थी वो बिल्कुल अचानक से हुई, आकस्मिक हुई। कभी कभी मेरे से मुंह से भी वर्ड हिंदी के भी गड़बड़ निकल जाते हैं, आकस्मिक। She was also helped by fortuitous circumstances.
और वह शी इन द सेंस कोई भी फीमेल है, उसको किसकी तरह से मदद मिली, अचानक से परिस्थितियों के द्वारा उसको क्या मिली, उसको भी हेल्प मिली। फाउंडर बहुत ही कॉमनली यूज होता है, तो ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संस्थापक। किसी भी संस्था को जो बनाता है उसको हम फाउंडर बोलते हैं, ये प्रवर्तक बोलते हैं। ऑर्गेनाइटर, क्रिएटर, इनिशिएटर, ऑथर, प्रोड्यूसर, ये सब ही इसके सिमिलर मीनिंग है। ये क्या है, ये एक नाउन है, मतलब एक नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। इसके साथ साथ फाउंडर को यूज वर्ब की तरह भी होता है, और वो वर्ब के सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में एज अ वर्ब भी किया जाता है। यहाँ पे मैंने जो इसका ये जो एग्जांपल्स दिए हैं या यहाँ पे जो सिमिलर मीनिंग्स दिए हैं वो एज अ नाउन दिए हैं, ठीक है। डॉक्टर हार्डी वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द क्लब, और जो डॉक्टर हार्डी थे वो फाउंडर मेंबर थे क्लब के, ठीक है। शी इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी की संस्थापक जिसने बिगन किया था, मतलब किसी भी कंपनी को स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्टार्टिंग की थी। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो एक कंपनी की, सॉरी है, थी नहीं है, प्रेजेंट में, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब क्या होता है, फ्रेटर्नल मतलब होता है भाईचारे से, आपस में जो लड़कों की दोस्ती होती है उसमें भी ये चीज का बड़ा यूज होता है, भाईचारा। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, इसका मतलब होता है आपसी, सोशेबल, सामाजिक रूप से, फ्रेंडली, ब्रदरली, ये सबके सिमिलर मीनिंग्स है। लाइक अ ब्रदर और ब्रदर्स, भाई की तरह या भाइयों की तरह रहने वालों को, ठीक है, उसको हम फ्रेटर्नल बोलेंगे। भाईचारा जैसे लिखा हुआ है फ्रेटर्नल, ओके। द फ्रेटर्नल स्पिरिट सीम्स टू बी डिक्लाइन इन रिलेशंस बिटवीन आवर चर्चेस, और हमारे चर्चों के बीच में, जो चर्च हैं, अलग अलग चर्च के बीच में संबंध में भाईचारा की भावना क्या होती जा रही है, कम होती दिखाई दे रही है। मतलब डिक्लाइन का मतलब होता है कम होती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है चर्च, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च, चर्च इज द प्लेस वेयर वी पीपल गैदर एंड प्रे टू गॉड। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम प्रेयर करें, वहां पे नेगेटिविटी का आना ही गलत है। हम चर्च में खड़े होकर ही किसी को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो वो चर्च नहीं है, वो सिर्फ एक बिल्डिंग है, विच आई बिलीव। और दैट्स वाई आई डोंट वांट टू रिमार्क ऑन एनी रिलीजन प्लेस, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग रिलीजियस प्लेसेस के लिए या रिलीजन बेसिस पे अननेसेसरली की नेगेटिविटी रखते हैं। और ये सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउअडेज। We send our fraternal greetings to the conference. हमने सम्मेलन में भाईचारे के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजी, मतलब हमारे दिल में बहुत अच्छा था और हमने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सम्मेलन में अपनी तरफ से अच्छी ग्रीटिंग्स भेजे, ठीक है। सेकेंड लास्ट है 369। देखिए 369 जो कि डिक्शनरी से कितने वर्ड्स हो गए हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए। मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस मतलब चैनल पे पढ़ाने का। वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं डिक्शनरी को एक्सप्लेन करूँगी, पर मुझे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैं पढ़ती हूँ डेली। तो मैंने तब इस चीज़ को डिसाइड किया कि नहीं, जब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो क्यों ना मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट ओवर हियर। और बहुत लोग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो आप लोग इसमें इस चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को यहाँ से PDF भी मिलेगी, और सीखने के लिए अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट, तो मैंने आपसे जैसा कहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोवाइड करूँ। इनकेस कभी नहीं मिल पाता है, मैं कम्युनिटी टैब में सुबह के टाइम में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, और अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे मैं भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो आप वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट देखिए, अपनी नोटबुक जरूर बनाइए और उसमें लिखिए। मैं पढ़ाती हूँ आपको, यू वोंट बिलीव, मैं अपने खुद नोट्स बनाती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद अपने हाथों से नहीं लिखते, हमें नई चीज़ें याद होंगी। और मैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने वीडियोस में इस वजह से एम्फेसाइज करती हूँ इस चीज़ को,
क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने का, वो बस यही है कि आप इस चैनल के थ्रू सीखें कि हाँ यहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है और अच्छा सिखाया जा रहा है। तो ये सेकेंड लास्ट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फ्रेनेटिक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रचंड से या बहुत ही कट्टरपन से, या कहीं ना कहीं कुछ चीज इसको कहते हैं इतना ज्यादा हो गया कि ये पागल हो गया है ना नेगेटिविटी में आ जाएगा। देखो मैड लिखा ही है, मैनिक। हाइपर एक्टिव मतलब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, ज्यादा ही है। एनर्जेटिक, इंटेंस, इंटेंस मतलब बहुत तीव्रता से। तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? फ्रेनेटिक की एग्जांपल है, इट इज जनरेटेड। ये let me complete first. It is not, it generated much excitement and frenetic activity. इसने बहुत ही एक्साइटमेंट वाली और फ्रेनेटिक मतलब बहुत ही प्रचंड तरह की एक्टिविटी को क्या किया? जनरेट किया या उत्पन्न किया। ठीक है। फ्रेनेटिक स्क्रीम्स, फ्रेनेटिक स्क्रीम मतलब प्रचंड बहुत तेजी से चीख पुकार हुई, फॉलोड द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड लास्ट। और आज का लास्ट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मितव्ययी, जो बहुत कम खर्चीले होते हैं, जल्दी खर्चा नहीं करते, किफायती होते हैं। मितव्ययी कंजूस नहीं होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। मितव्ययी का अर्थ ही होता है कि अननेसेसरी पैसे वेस्टेज नहीं करते हैं। इकोनॉमिकल, सेविंग, केयरफुल, कॉशियस, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने जैसे आपको बताया, जो फ्रूगल होते हैं या जो भी मितव्ययी होते हैं वो कंजूस नहीं होते, बहुत समझदार होते हैं। उनको पता होता है कि अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना है और अननेसेसरली वेस्टेज कहाँ नहीं करना है। शी लिव्स अ फ्रूगल लाइफ, और वो एक मितव्ययी जीवन जीती है, मतलब अननेसेसरली में बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती है। He has always been hard working and frugal, और वो हमेशा किस तरह का व्यक्ति रहा है? बहुत ही मेहनती और मितव्ययी, फिजूल का ना खर्च करने वाला व्यक्ति रहा है। तो आज हमने फिर से 10 वर्ड्स किए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव दीजिए। और कुछ लोग नए नए जो जुड़ रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, मैं बहुत आप लोगों को इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को कंटेंट में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके लिए आप लोग मुझे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं ख़त्म कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ ये पूरा वीडियो, तो आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं आप लोगों को वहाँ पे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी। और लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं वो खुद जानते हैं, वो खुद यहाँ पे अगर आप पूछना चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम जिस भी दिन एक्सप्लेन करती हूँ, मैं हाल के हाल थोड़े समय बाद वहाँ पे PDF प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप लोग अभी अपने नोट्स अच्छे से बना सकें। और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से पेजेस हैं, अगर आप चाहें तो मुझे आप वहाँ ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।